लोगों ने आधी आबादी का मतलब सिर्फ महिला समझा है। आधा गिलास जो खाली है वो भी आधा है, तो 50% जो है वो पुरुष भी है। अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो की बात कर रहे हैं। मर्द पार्टी है, ये क्या नाम है? सर, बेटा का मतलब है जिम्मेदारी। यहाँ कोई बेटा पैदा होने की खुशी नहीं मनाता है, वो ये मनाता है बेटा पैदा हुआ है तो अब ये हमें पाले पोसेगा। लड़के सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। आप रोज खबर पढ़िए, प्रेमी से मिलकर पति की हत्या। हम महिला के सम्मान में सर भी झुकाएंगे, लेकिन इतनी नहीं झुकाएंगे हमारे पैर सर की पगड़ी उसके पैर में दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल हम और आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा दल मिलाने जा रहे हैं, मर्द पार्टी। हाँ, मर्द पार्टी, आपने सही सुना। मर्द पार्टी भी अब चुनाव लड़ रही है, और वो भी कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव लड़ रही है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतना और हारना ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि मर्द पार्टी मैदान में है। ये मर्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मोहन जी हैं। पहले तो प्ले कार्ड दिखे ये हाथ में लिए बैठे हैं, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो, बेटी न कीजो तो हमने पढ़ा था ये, लेकिन बेटी न कीजो। कपिल जी ये बताइए, ये बेटी न कीजो से बेटा न कीजो पे आ गए आप, क्या है? और ये मर्द पार्टी कहाँ से ये नाम है, कैसे आप ये तो चुनाव के बीच में राजनीतिक दलों में बड़े बड़े धन्ना से बड़ी बड़ी पार्टियां, और आप कहाँ बीच में आ गए इस लड़ाई में? सर, लड़ाई जो होती है वो मुद्दों पे होती है। हर एक पार्टी के पास अपना अपना मुद्दा है। हम जिस पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारत की आधी आबादी है। जैसे हर एक लोगों ने आधी आबादी का मतलब सिर्फ महिला समझा है। आधा गिलास जो खाली है वो भी आधा है, तो 50% जो है वो पुरुष भी है। आप जितनी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में देखिए, हर जगह महिला को ये देंगे, महिला को वो देंगे, पुरुष को तो कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, महिला को दें भी तो ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि पुरुषों से छीन रहे हैं। पुरुषों से छीन मतलब महिला का 50% तो समझ में आता है। महिला को खुश करने के लिए आदमी का जो पैतृक संपत्ति से लेके वो भी उसको उठा के देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये महिला विरोधी बातें कर रहे हैं। आप महिला चुनाव में है, महिलाएं आपको वोट नहीं देंगी। सर, महिला को हमारी पार्टी की 10 प्रस्तावक महिलाएं थी बनारस में। अच्छा, ठीक है ना जी। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं बनारस में तक चुनाव लड़ रहे हैं? सर, पहली बार हमने लखनऊ से लड़ा था, उसी समय हमारा कैंडिडेट बनारस में भी था। और सही बताएं, हमारी बातें महिलाओं को ज्यादा समझ में आती है। अच्छा। वो कहती है, सही कह रहे हैं आप। क्या आपका एजेंडा है? ये क्या आधी आबादी की बात कर रहे हैं, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो की बात कर रहे हैं, मर्द पार्टी है, ये क्या नाम है? सर, बेटा का मतलब है जिम्मेदारी। यहाँ कोई बेटा पैदा होने की खुशी नहीं मनाता है, वो ये मनाता है बेटा पैदा हुआ है तो अब ये हमें पाले पोसेगा। इसी उम्मीद से बनाता, और कोई वजह नहीं है कि जब ये बड़ा होगा तो हमको पाले पोसेगा, हमारा खर्चा उठाएगा। बेटी खुश होने ये तो लक्ष्मी आई है, दूसरे घर जाएगी। जब लक्ष्मी के रूप में जाएगी तो जाहिर बात है दान दहेज सब कुछ करते ही करता है। हम बेटे होते हैं, हम भी अपनी बहनों को सब देते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कोई नहीं खड़ा होता। जितनी सारी योजनाएं, जितनी इवन जो कानून है वो बना दिए गए सिर्फ बेटी सुरक्षा में। अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कानून बनता है ना, घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए। हम आपको एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं, महिला और पुरुष दोनों का नाम संतोष है। एक संतोष ने, एक झगड़ा हुआ दोनों में, एक दूसरे को मारा। अब आप घरेलू हिंसा कानून में जब जाएंगे तो जज ये जरूर पूछेगा कि कौन संतोष महिला है, कौन पुरुष है। तो जो सजा होगी वो जेंडर के अकॉर्डिंग होगी, ना कि जुर्म के अकॉर्डिंग। तो महिला सुरक्षा कानून है, तो उसमें अपराध अगर को, कोई पुरुष महिला को मारेगा, पीटेगा तो जेल नहीं जाएगा। सर, क्या महिला मारेगी तो उसमें फूल झड़ने लगते हैं क्या? जो कोर्ट के बाहर खड़े होकर थप्पड़ मार रही है आदमियों को, वो कुछ कर नहीं पा रहे। कोर्ट में चढ़ के बोलती हैं, लड़ती हैं, कोई डर नहीं उनको आज की डेट में। एक होता है किसी के पे अत्याचार हो रहा, उसको सशक्त करना। एक होता है किसी को खुला छोड़ देना, चाहे जितना मारो पीटो। 22 थप्पड़ मारे ना अवध चौराहे पे, खुले थप्पड़ मारे गए, क्या हुआ? हम लोग, हमारे यहाँ टीम गई थी, उस लड़के के पक्ष में खड़ी हुई, 354 उसके ऊपर लगा दी गई और बैठ के समझौता करा दिया गया उसका। तो मजबूर है। इक्का दुक्का केस आता है। सर, इक्का दुक्का नहीं। अगर आप केस की बात करेंगे, एनसीआरबी डाटा उठा लीजिए, चाहे पुलिस रिपोर्ट उठा लीजिए, चाहे कोर्ट के जजमेंट उठा लीजिए, 99% अगर कोई चीज मिसयूज्ड है तो इक्का दुक्का तो नहीं कहलाती सर।
इक्का दुक्का तो उसको ये तो एक आध केस है, लेकिन दहेज प्रथा में लड़कियां जलाई जा रही हैं, मारी तो जा रही हैं ना। सर ये रिपोर्ट दर्ज होती है फाइनल। आप देखिए, नर्सरी में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं वो ग्रेजुएट हो गया है। जो FIR है वो प्राइमरी स्टेज होती है हमेशा। कोई भी इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ वो भी बाद में इन्वेस्टिगेट होता है। जब आपकी ये जांच निकल के आती है तो क्या निकल के पाया गया? झूठा 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 झूठा। बहुत कम होते हैं सर 99% ये रिपोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म वर्ड दिया था 2005 में, आज का नहीं है, 2005 में इन्होंने कह दिया लीगल टेररिज्म। लीगल का मतलब है कानून से आप लेकर के किसी को प्रताड़ित कर रहे हो। तो आप यही सब लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। सर जो आधी आबादी परेशान है, सुसाइड कर रही है। अच्छा, एक लड़की मरती है, कोई भी लड़की है, पूरा देश चला जाता है वहां पे। जब लड़का मरता है तो कोई नहीं जाता। लड़के सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। आप रोज खबर पढ़िए, प्रेमी से मिलकर पति की हत्या। ये न्यूज नहीं है क्या सर आपके लिए? प्रेमी से मिलकर पति की हत्या। आप अरे वो तो पति प्रेमिका से मिलकर के पत्नी की भी तो हत्या हो रही है। सर प्रेमिका से मिलकर पत्नी की हत्या उतनी नहीं हो रही जितनी पति की हत्या हो रही है। सर है ये। आप डरवा रहे हैं सबको। नहीं, अब आप डरने वाली स्थिति पैदा कर रखी है। अभी तक क्या था, IPC 497 में अगर पति शिकायत करता है तो प्रेमी को सजा होती थी, स्त्री को तब भी नहीं होती थी। अब दीपक मिश्रा जी आए, सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कह दिया किसी को सजा नहीं होगी। अब तो खुला बुला के रखती है। मैं आपको निशादगंज में केसेस हैं, एक दो हम आपको बताएंगे। वहां पे प्रेम और पत्नियां अपने प्रेमी के साथ घर में बैठी हुई है, पति बाहर खड़ा हुआ है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस कहती हम क्या कर ले इसमें? पुलिस कहती हम कुछ नहीं कर सकते। ये स्थिति, ये सारे लोग ये आपके साथी हैं? सब लोग हम साथी हैं। अब ये सब भी आप ही की तरह बिल्कुल नहीं, देखिए इस चीज का मजाक नहीं बनना नहीं, मजाक नहीं। ये लोग भी आप लोगों के इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हिम्मत की दाद दीजिए, ये फांसी नहीं चढ़े हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझिएगा। तो ये लोग कितने लोग आपके साथ? पूरे इंडिया में भरे पड़े। पूरी हेल्पलाइन हमने चालू करी, 8882498498, 4 नंबर लिख लीजिए इसका। ये सेव इंडियन फैमिली ग्रुप है पूरा हम लोग का था। चूंकि अब हम पॉलिटिकली इधर आ गए हैं, कह लीजिए हमारा RSS है वो। अच्छा ठीक है, हमारी जो ट्रेनिंग है हम आज भी उसी से समर्पित हैं। तो वो पूरी हेल्पलाइन है 8882498498 और ऑल इंडिया चलती है वो। कॉल्स आती है यहाँ पे। हमारे साथ शैलन जी जुड़े हैं, अभी आप उस पर कॉल करेंगे। शैलन आपका नंबर जुड़ा है ना उसमें? इस समय नहीं है। वो नंबर जुड़ा है, उस पर कॉल आती है वहां पे। तो जो सरकार के कानून बन रहे हैं वो छूट दे दी उठा के महिलाओं को कि आप कुछ भी करो। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं जी, तो आप, मैं भाई ये मैं देख रहा हूँ मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। अच्छा, ये मर्द पार्टी, ये मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप भाजपा बोलते हो, भाजपा अच्छा। का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सपा कहलाती है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोग कांग्रेस ही बोलते हैं शॉर्ट में कहने के लिए। तो हर एक पार्टी का अपना शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आपने जानबूझ के लिखा, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल तो मर्द कर दिया। बिल्कुल जानबूझ के ही किया गया था, ताकि हम इतना लंबा नाम जब तक प्रोनाउंस करेंगे तब तक वो आगे भाग जाएगा आदमी। तो और एक डिग्निटी भी है हमारी, हम महिला सम्मान पूरा करते हैं। हम महिला के सम्मान में सर भी झुकाएंगे, लेकिन इतनी नहीं झुकाएंगे हमारे पैर, सर की पगड़ी उसके पैर में दिखाई दे। हम अपनी भी सम्मान रखना चाहेंगे। हमारा सम्मान भी है, उनका भी सम्मान है, लेकिन अगर वो हमारी पगड़ी को फुटबॉल बनाएंगे तो फिर हम नहीं कर, उतना हम सर नहीं झुकाने वाले। आप अपने लोगों के बीच कैंपेन कैसे कर रहे हैं? सर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता जैसे ये मुद्दा सुनती, कहती भाई साहब कहाँ थे अब तक? सीधा पूछती कहाँ थे अब तक? कितने वोट मिले आप 2019 में चुनाव? सर हम कितने तक पहुंच पाते हैं, सवाल ये भी है। हमारे पास जितने संसाधन, जीरो से शुरू किया आपने? हम जीरो से तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि सबसे नीचे से शुरू किया और इस बार भी शायद सबसे कम वोट हमें ही आएंगे। हम अच्छा, ये मान भी रहे हैं कि हम देखिए, हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं। हम ये नहीं दावा कर रहे हैं सरकार को, हम एक जगह से नहीं लड़ रहे हैं। हम लखनऊ से लड़ रहे हैं, गोरखपुर में हमारा पर्चा ओके हो गया है, रांची से लड़ रहे हैं, मुंबई कल्याण में भी लड़ रहे हैं। निर्दलीय कर दिया है उसको, क्योंकि फॉर्म भी थोड़ा लेट पहुंचा था वहाँ पे। 4 जगह से हम हो चुके हैं और अभी बनारस की तैयारी, वहाँ पर्चा नहीं मिल रहा है, वहाँ बहुत मारामारी हो रही, डीएम साहब पर्चा नहीं दे रहे, वहाँ इंसान तक हो रहा है। तो चुनाव लड़ना मतलब सिर्फ चुनाव जीतना एजेंडा नहीं है, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, उनको बात पहुंचाना, ये एजेंडा। पहले हमारा परिचय हो, लोग जाने हम क्या है, क्यों आए हैं। जैसे हम किसी माध्यम से, आपके माध्यम से या और लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुंचती है। आज जब लोग जानना शुरू करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और सही बताएं सर, हम उतने
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते पाते हैं, क्योंकि हम लोग किसी हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का दबाव तो है नहीं कि हम चंदा वसूल लेंगे। हमारे पास जो स्वेच्छा से देता है हम उस पर लड़ते हैं, या हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, इसमें बड़ा हिस्सा कह सकते हैं, लगा देते हैं। आप अपने इस एजेंडे से लिंग भेद को नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं बढ़ावा देंगे? सर डिस्क्रिमिनेशन को हम बढ़ावा, डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने किया, इक्वलिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने किया है। आपने घरेलू हिंसा कानून बनाया, किस लिए बनाया? महिलाएं कमजोर थी, उनको आत्मनिर्भर बनाना था ना आपको। मुझे बताइए घरेलू हिंसा कानून में कहाँ प्रोविजन दिया है कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी? सिर्फ सिवाय पति से छीनने के उन्होंने आत्मनिर्भरता का कोई प्रोविजन नहीं किया। लेकिन पति जब छोड़ देता है, चलिए एक ये भी है, क्यों छोड़ देता? उसको छोड़ रहा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। मैं अपने एग्जाम्पल दे दूं, मेरे वाइफ को छोड़ना पड़ गया, डिवोर्स मैंने फाइल किया था, क्योंकि मुझे दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। मुझसे कहा गया माँ बाप को छोड़ दीजिए। आप अभी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूं तो भी तकलीफ है, नहीं छोड़ा मैंने। श्रवण कुमार बनने की कोशिश करी तो दहेज का मुकदमा लद गया मेरे ऊपर। ऐसे बहुत से लोग हैं सर। अच्छा, ये इस समाज की विडंबना नहीं है कि बेटा श्रवण कुमार बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपने एक बात कही कि मतलब दहेज प्रथा में फंस जाता है? फंसे सर। और अगर आप अधिकारी हैं किसी ऑफिस में ऊंचे पद पे, अगर आप महिला की बात नहीं मानते हैं तो आप ही और शोषण दिया जाएगा। अभी ब्रजभूषण शरण जी का उदाहरण ले लीजिए, नाम नहीं। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की आप बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो ट्रायल आरोप तय हो गए, तो केस चल रहा है। पुलिस में आरोप तय हो ही जाते हैं। आरोप तो दहेज में भी 99% तय होते हैं। निकलता क्या है लास्ट में? जितनी चार्जशीट लगती है, सब में चार्जशीट लगती है, आप उठा के देख लीजिए। 10 साल बाद निकलता है। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उगाही होती है सर। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उगाही होती है कि हम साहब आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, समझ लीजिएगा ना, आपकी नौकरी है, नुकसान हो जाएगा आपका, हमारे पास ये पावर है, ये बातें आती है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? आपके एजेंडे में क्या क्या, आपका संकल्प पत्र क्या है? हमारा घोषणा पत्र मैंने जारी किया हुआ है अपना, और इसके अलावा अच्छा, घोषणा पत्र भी नहीं, घोषणा पत्र घोषणा पत्र ये अच्छा है, इसका ये शॉर्ट रूप है। हाँ। घोषणा पत्र में देखिए हमने दो मेंस के लिए जो हमारी है, हम एक मेंस और फैमिली के लिए हेल्पलाइन हम देंगे। अच्छा, वो हम मतलब वुमेन पावर लाइन की तरह ही मेन पावर लाइन? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा सर। अगर शुरुआत कहाँ जाएगा आदमी? आप एक आदमी शिकायत करने के लिए अगर जाता है, मैं ही गया था, 99 की बात बता रहा हूँ, आज भी यही स्थिति है। अभी आप बोलिए हमारी पत्नी हमें परेशान कर रही है, ऐसे दबाव दे रही है, मैटर सीरियस है, लेकिन आपका मजाक उड़ाया जाएगा थाने में। जाओ यार, पत्नी से मार खा के आ जाओ, डांट खा रहे हो, जाओ करो जाके। कैसे मर्द हो? वही मर्द वर्ड आएगा, कैसे मर्द हो? अच्छा, पीट के आ जाएंगे तो जेल चले? पीट क्या होगे तो फिर आप जाने ही जाना है उसको, तो हम भी नहीं कहेंगे पीटिए, वो तो गलत बात है। लेकिन जब आप कई बार जब थाने में ऐसी बात आ जाती है तो फिर तो ये सब चीजें तो आदमी भी सब तरह के, हम ये नहीं कहेंगे हर आदमी जो है वो उस ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सुबह उठा पीटना शुरू कर दिया, ऐसा भी आदमी नहीं होता जैसा पिक्चराइज किया जाता है कि सुबह उठा या घर में घुसा बस शुरू हो गया मारना, ऐसा नहीं होता। कुछ कड़े वर्ड, जैसे पुलिस भी है, पुलिस ऐसा नहीं है आपको देख के लाठी चलाती है, पहले आपको बताएगी गलत कर रहे हो, 2-4 बार समझाएगी, नहीं मानोगे तो पुलिस भी बल प्रयोग करती है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे आदमी गुस्सा सुबह मारना शुरू कर दिया, कुछ वो समझाता है, बोलता है, लेकिन जब औरत जिद पे आ जाती है तो कहते हैं कि आदमी का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। जब औरत जबान ज्यादा चल जाती है तो आदमी फिर हाथ चलता है, लेकिन वो गलत है। ये तो गलत है ना, हम फिर कह रहे हैं गलत है, तो सुन लीजिए ना उसकी। अगर उसकी सुनवाई कहीं सही फोरम, ये सुनवाई मतलब आप फोरम की बात कर रहे हैं, एक उचित फोरम पे सुनवाई फोरम हो जाए तो उस आदमी का फ्रस्ट्रेशन ना निकले वहां से, वो फ्रस्ट्रेट ना हो। आज की डेट में अगर कोई जाना भी चाहे तो हेल्पलाइन है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, हेल्पलाइन आप बनाएंगे? हम इसीलिए हेल्पलाइन दे रहे हैं, और बेहतर क्या हेल्पलाइन दे रहे हैं। अगर महिला का कोई बात है, कम से कम झगड़ा ना करें आपस में, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करिए, समाज में सॉल्व कराएंगे। ऐसा भी नहीं कि क्योंकि हम किसी आदमी को नहीं जानते वो कितना सही है कितना गलत है, वो समाज बताता है। फोरम है, वहां पे बैठ करके कम से देखिए। और क्या करेंगे? देखिए, हम आपको इसका अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। दीपक मिश्रा जी ने, दीपक मिश्रा से पहले जो साहब थे, उन्होंने एक परिवार कल्याण समिति बनाई थी पूरे इंडिया में, हर हाई कोर्ट के लेवल पे थी वो। लखनऊ में भी बनी, IB सिंह आपके उसके मेन थे, और जब वो मुकदमा 8 महीने उसका चला, देखा उन्होंने, 622 मुकदमे दर्ज हुए थे उस बीच में। 622 में से जो 500 मुकदमे थे उनमें दहेज के आरोप थे, मेन आरोप दहेज का था। लेकिन जब परिवार
परिवार फैमिली वेलफेयर कमेटी जब बैठी उसके ऊपर, जब चेक किया गया तो एक भी मुकदमा उसमें दहेज का मेन नहीं था। सोचिए 500 में से एक भी मुकदमा दहेज का नहीं। ये तो टेस्टेड चीज हम आपको बता रहे हैं, ये लखनऊ हाईकोर्ट का यही का है। तो ये बातें आप लेकर के और आगे जा रहे हैं पब्लिक के बीच सर हम में? पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक स्वागत कर रही है। महिलाओं से लेकिन बात हम बताते हैं, घर की महिलाओं सर से? महिलाओं को भी हम कहते हैं, महिला अगर ये सोचती है कि वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब एक बहू FIR लिखाएगी तो उसमें सास, नंद, देवरानी, जेठानी सब होती हैं। वो जो महिलाएं सोचती हैं कि हम फेवर में, हमारे फेवर में, और जब कानून उन पे पलट के पड़ता है तो वो सोचती है अब हमारे साथ क्या हो गया। तो जब वो बनाम सरकार दर्ज होता है। जो महिला ये सोचती है सरकार उनकी, अभी गैंग रेप की बात करिएगा, अभी रेप कानून है, गैंग रेप लगेगा। जब गैंग रेप लगेगा तो उसमें महिलाएं लपेट दी जा रही हैं। अब आप सोचेंगे महिला कैसे लपेट दी जाएंगी। निर्भया कांड के टाइम में कानून बना दिया गया था कि जो उस रेप में सपोर्ट करेगा उसको भी सेम चार्ज में पनिशमेंट होगा। बहुत सारी महिलाओं पे रेप कानून केस दर्ज हुआ है हमारे। ये चीजें लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, सर मुद्दा लोगों के बीच कैंपेन करते हैं। ये भी एक मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। और क्या क्या आप लेकर? अभी हमने एक अलग मुद्दा भी लिया है मिनिमम बैलेंस को लेकर के। बैंक में जो मिनिमम बैलेंस के नाम पे कटौती हो रही है। एक आज का जो मिडिल क्लास का आदमी है उसकी सैलरी मान के चलिए 6,000 से लेके 15-20 हजार तक की सैलरी है। बैंक में अगर आप मिनिमम बैलेंस किसी वजह से मेंटेन नहीं करते हो तो जो पुराने जमाने में साहूकार होते थे ना, उससे ज्यादा आपकी कहते खींचते हैं वो पैसा। बैंक जो इंटरेस्ट रेट मिनिमम बैलेंस के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे इतना करते हैं। अगर आप, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मिनिमम बैलेंस खत्म होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस की मैंने बैंक से बात की थी, बोले अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारे लोग खर्चा कैसे लेंगे। मैंने बात सही है, आप अगर 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पे 1,000 की FD करवा लो, हो गया ना। 1,000 की आप FD करा लीजिए, वो अपना ब्याज भी बढ़ता रहेगा, आपका बैंक का खर्चा होता रहेगा। लेकिन वजह वो नहीं है, पेनल्टी के नाम पे वो वही कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस मिनिमम बैलेंस के नाम पर है। और भी हमारा शिक्षा, लड़कों को जो आप इस ढंग से क्या कहते हैं एजुकेशन में पिछड़ रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट लड़कों का ज्यादा है आज की डेट में। महिलाओं की बजाय, लड़कियों की बजाय लड़कों का स्कूल ड्रॉप आउट। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरा, आप जैसे आप कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, आपको नहीं पता है 0 से 6 तक की जो आयु वर्ग है उसमें आप गिनती गिनते हो, जबकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन कभी 60 से प्लस में देखा आपने जाकर के, वहां रेशियो आदमी का घट जाता है, वहां आदमी कम हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी धूल धक्कड़ जिंदगी बाहरी एटमॉस्फेयर में अपनी बॉडी एनर्जी लगा देता है। और जब वो जैसे ही रिटायर होता है एक तरीके से, तो वो बॉडी रेजिस्टेंस उसका नहीं आ पा रहा है। और वो अब 100 महिलाओं पे 90 पुरुष है। ये 20% आबादी खत्म हो जाती है इस बीच में। अच्छा, किस तरीके के अनुभव आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो कभी कुछ ऐसा लोगों ने कहा कि हाँ मुद्दा कैसा है, या कभी कुछ और दूसरा कोई अनुभव रहा अलग सा? नहीं सर, पब्लिक ने तो अभी तक सपोर्ट किया। इवन ऐसे ऐसे लोग मिल गए कि वो बाइक छोड़ के भी बोले ये तो हमारी बात कर रहे हैं, जल्दी चलो। वो बाइक छोड़ दी उन्होंने, वहीं पे दोस्त से बोले तुम घर चलो, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, सर मुझे पर्चे तो मैं भी बांटूंगा। इस हद तक आप सोचिए रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक से। तो क्योंकि हम उनकी आवाज, हम नेता होते क्या है, हम एक्चुअल में ये पॉलिटिक्स है क्या। आपका कोई मुद्दा है आप उसको उठाओगे, कोई जाति का मुद्दा उठाता है, कोई धर्म का मुद्दा उठा रहा है। जाति के मुद्दे, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति हो रही है। आप ये वाली एक राजनीति में कितना आप अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? सर इस राजनीति नहीं है, ये एक सामाजिक जो घर टूटने वाले जो कानून बन रहे हैं, हम घर बचाने निकले हैं। पुरुष उस घर का मुखिया माना गया है, तो पुरुष को अगर अवेयर करने के लिए अवेयर तो सर और भी पॉलिटिक्स में कर सकते थे। हमारा मतलब है महिला को सशक्त करिए, आत्मनिर्भर बनाइए, ना कि पुरुष शोषण पे आइए। ये एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि आपकी सीमा वहां तक है, आप वहां तक करिए उसको। लेकिन आप हमारे शोषण पे आ गए हो। गुजारा भत्ता जैसे कानून है सर, अगर बांध दिया, आप सोचिए पत्नी से हमारे केस में हुआ, अब पत्नी बच्चे भी ले गई, खुद भी चली गई, खाली हम पैसा लेने की मशीन बन के रह जाते हैं। कितने दिन आपके, एक छोटे से में आपकी भी कहानी समझ लेते हैं, कितने दिन आपका केस चला, क्या क्या झेलना पड़ा? सर देखिए, हमारा केस जब स्टार्ट हुआ था मई 1999 से भूमिका बन गई थी।
2009 में पूरा कंटेस्टेड डिवोर्स हुआ। 99 से 2000 में पूरे 10 साल। पूरा 10 साल लगा था फैमिली कोर्ट में मुझे। उस फैमिली कोर्ट में मैं एप्लीकेशन देता रहा, साहब मुझे अपने बच्चे से मिलने के लिए एक डेट फिक्स कर दीजिए। पैसा हर महीने की डेट फिक्स हो गई, लेकिन वो बच्चे को 1 महीने में 1 घंटे के लिए अगर हमने मिलने की परमिशन मांगी वो नहीं दी गई। वो ऐसा लगता था कि महिला जब बोलेगी तभी वो मानेंगे जैसा, नहीं तो उसके बगैर वो मजबूर है। लेकिन हमसे अगर पैसा लेना है तो वो फिर पुलिस भेज के घर पे उठवा ले। ये सब तक हर महीने के हमें पैसे देने जरूरी है, बच्चे से मिलो ना मिलो आप। आपकी सैलरी का कितना % चला जाता था? सर उस समय हम एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और करीब 2500 से 2500 के आसपास था, उसमें से 1000 हम दे देते। 2500 की सैलरी में 1000 जाना होता। तो ये हम उस आपकी ये जो आया आपके बीच में, मतलब पार्टी बनाने का, लोगों के अधिकारों की बात करना, ये अपनी मतलब पीड़ा को देखने के बाद लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए? सर हमारी पीड़ा तो जब हमने देखा ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों की जब स्थिति देखी तो मुझसे भी बदतर बहुत है। कानून में जो स्थिति जब आप जाइएगा तो बड़ी अजीब अजीब से लोगों को। हमारे साथ तो ये है कि कोई मारपीट वाली स्थिति नहीं बनी थी घर के अंदर, बहुतों के साथ तो मारपीट तक हो रही है, घर तक लेकर छोड़ने पड़ गए लोगों को, सड़क पे पड़े हुए हैं। अभी कुछ लोग से आपको मिलवा भी देंगे क्या स्थिति है। ये जो है मतलब अभी आपकी मतलब लड़ाई जारी रहेगी? सर लड़ाई हमारी न्याय की है, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई नहीं है। जब कुलदीप सेंगर जी पे आरोप लगा तो हम वहां भी खड़े हुए थे, उनकी फैमिली नहीं खड़ी होती है। आज ब्रजभूषण सिंह जी को उनके बेटे को टिकट न मिला होता, भले वो बीजेपी के हैं, लेकिन आज भी उनको उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए। मुलायम सिंह जी ने जब कहा था बेटों से गलती हो जाती है, उसका पूरा स्टेटमेंट किसी ने नहीं सुनाया, सिर्फ एक बात को पकड़ के लोग बैठ गए। उन्होंने पूरी बात कही थी कि जो 3-4 साल लिव इन में रहते हैं, उसके बाद संबंध में रहते हैं, उसके बाद जाकर के जब मनमुटाव होता है तब आप रेप ठोकते हो। अब तो रेप की डेफिनेशन बदल गई है। सबसे बड़ी चीज समझिए, रेप की डेफिनेशन ही किसी को नहीं पता। लड़की का अगर किसी बात पे इच्छा या इससे तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी कर रहे हो, आप मुलायम सिंह के जो बयान दिया था हम पक्ष में खड़ा कुलदीप सिंह सेंगर की पैरवी कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप उन आरोपियों या महिलाओं का जो शोषण करने वाले हैं उनके साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे। शोषण करने में मेरा भी टैग है, मेरे को भी तो आरोप है ना कि मैंने पति को दहेज के लिए परेशान किया, यही तो मेरे ऊपर भी टैग तो है। शारीरिक शोषण वाला तो चलिए, तो सर शारीरिक आज की डेट में रेप की डेफिनेशन बदल चुकी है ना, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो महिला बोलेगी वही माना जाएगा। यार इच्छा की सहमति क्या कानून बना दिया इन्होंने। 10 साल पहले इन्होंने, उस दिन मेरी इच्छा नहीं थी, 10 साल पहले मेरा मुकदमा दर्ज कर लीजिए, ये है रेप का आरोप लगेगी। तो जब 10 साल पहले पे तय होगा, जब फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, साल मीटू चला ना, मीटू क्या था, उतने साल पहले इन्होंने मेरा शोषण, तब नहीं थी आप, आज आप आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप, महिला कानून आपकी सुरक्षा के लिए, और लड़ती कौन कौन है, नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख लीजिए आरोप लगाने वाली कौन है, जो उसी चीज का फायदा उठा के ऊपर जा रही है। आप मतलब आपके अपने तर्क हैं और लेकिन इस राजनीति में कुछ लोग अपने जाति धर्म की राजनीति के साथ आते हैं, लेकिन ये मर्द पार्टी है, मर्द मतलब मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल है, और उसके अच्छा ये टी-शर्ट भी पहने हैं, बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में। मर्द का मतलब आप ये फिर मैं क्लियर कर दूं, वो मर्द नहीं, स्त्री पुरुष वाला मर्द नहीं, यहाँ मर्द का मतलब है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो मर्दानी जो थी, मतलब जो एक अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा, हमने लिखा भी है, अच्छा, जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा वही मर्द कहता, जो अन्याय से टकराएगा तो मर्द की एक डेफिनेशन, जो हम लोग एक जेंडर वाइज जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं है। उनका मतलब है कि जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो अन्याय किसी के साथ भी हो, उसके लिए जो लड़ने वाले लोग होते हैं वही मर्द हैं, और ये मर्द पार्टी के प्रत्याशी हैं जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आप।